संस्कृति थी वो पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान करती थी। लेकिन आज हम हिंदुस्तानवासी भूल गए अपनी उस संस्कार को, उस संस्कृति को, उस परंपरा को, उसे। और आप लोगों को जान करके एक और बात ध्यान रखो, ज्ञान ही नहीं होगा आप लोगों को कि गांधी जी के जन्मदिन को पूरे विश्व में विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको किसको मालूम है? जरा हाथ उठाना। किस रूप में मनाते हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जो सबसे बड़ा संस्थान है पूरे विश्व के देशों का, उसने गांधी जी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। आपके वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि दो ऐसे दिवस, वैसे तो कई मनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक और योग चिकित्सा से जुड़ा हुआ पूरा विश्व मनाता है गांधी जी के नाम पर। एक तो विश्व अहिंसा दिवस और दूसरा क्या मनाता है? ज्ञान ही नहीं है। विश्व योग दिवस 2 अक्टूबर और 21 जून। और इसे जानकर हम क्या करेंगे? क्यों जानोगे आप लोग? कोई उसे पैसा तो मिलने वाला है नहीं। हमें उसे जानना चाहिए जिससे कमाई हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हंसने की नहीं, दुखी होने की बात है कि हम अपनी परंपरा के प्रति इतनी हम गौरव नहीं रखते हैं, गरिमा नहीं रखते हैं। तो ये ध्यान रखा करो। और जिस विश्व अहिंसा दिवस जब मनाया गया 2007 में, और उसका ऑफिस है न्यूयॉर्क में यूएनओ का, और मैं उस दिन न्यूयॉर्क में ही था। और हमने जो है विश्व अहिंसा दिवस के रूप में विशेष रूप से गांधी जी को याद किया, इसलिए कि मैं इस चिकित्सा क्षेत्र में उन्हीं की प्रेरणा से आया हूं। उनके साहित्य, उनका जीवन। तो प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि गांधी जी महान प्राकृतिक चिकित्सक थे। सुनो ध्यान से, गांधी जी स्वयं भयंकर कुछ बीमारियों से ग्रस्त रहते थे। उनको कब्ज रहता था, और कब्ज को मिटाने के लिए उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दीनसा मेहता, प्राण जीवन मेहता। तो वह उनको जो है ना दवा देते थे, नक्स भूमिका, होम्योपैथी की। एलोपैथी की दवा तो देते नहीं थे। एक तथाकथित इतिहासकार है हिंदुस्तान के, रामचंद्र गुहा। एक बार मैं पढ़ रहा था उनका एक आर्टिकल जिसमें ये क्या गांधी जी एलोपैथी दवाइयां लेते थे। अरे एलोपैथी दवा वो लेते ही नहीं थे, वो प्राकृतिक चिकित्सा के भक्त बन गए। क्योंकि होम्योपैथी दवा से भी उनको सिर दर्द हो जाता था, चक्कर आने लग जाते थे नक्स भूमिका से। फिर एक बार वो हिंदुस्तान आए थे, उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, और लौट करके जा रहे थे हिंदुस्तान से जहाज से, पानी वाले जहाज। उस समय यह हवाई जहाज इतना नहीं था। तो उनके साथ एक पोलक नाम के गुजराती भाई, वो यात्रा कर रहे थे। तो उनको उन्होंने
एक पुस्तक दिया, एक पुस्तक उनके पास थी। उस पुस्तक का नाम था रिटर्न टू नेचर, एडल्फ जुस्ट की लिखी हुई। और गांधी जी ने उस पूरी पुस्तक को पढ़ लिया अपनी यात्रा के दौरान। फिर उसके बाद जो है गए वो, और उन्होंने जो है पढ़ रखे थे। एक दिन उनको जो है ना, उन्हें याद आया कि भाई ये पुस्तक पढ़ी है, तो दिन भर तो काम में व्यस्त रहे अपने, रात्रि को हिंदुस्तान का पहला प्राकृतिक मिट्टी की पट्टी, क्योंकि उसमें मिट्टी की पट्टी के विषय में चर्चा की गई है, मिट्टी के विषय में चर्चा की गई है, वायु के विषय में चर्चा की गई है उस पुस्तक में। तो उसको उन्होंने जो है पहला पट्टी 6 इंची और 3 इंची की बनाई और रात को पेट पर रख दिया। और रात को पेट पर रखने के बाद उनको नींद आ गई, सो गए वो। सुबह उठे तो याद आया तो पट्टी हटाया, और सुबह तो कमाल हो गया कि जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे वो तुच्छ मिट्टी ने कर दिखाया। हालांकि तुच्छ हम समझते हैं, लेकिन तुच्छ नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का अस्तित्व है मिट्टी। उनका पेट इतना बढ़िया साफ हुआ, तो फिर गांधी जी मिट्टी चिकित्सा के ऐसे दीवाने बने कि हर प्रयोग में मिट्टी के पट्टी का प्रयोग किया। जब वो आजादी की लड़ाई में भारत लौटे तो उनका सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध होने लगा, लेकिन साथ ही साथ सेवाग्राम आश्रम मिट्टी की पट्टी के लिए, मिट्टी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध होने लगा। तो उन्होंने लिखा है कि मैं उस समय जितने प्रचलित बिच्छू के काटने की दवा थी, उसके अपेक्षा हमने मिट्टी का प्रयोग किया बिच्छू के काटने में, और वो किसी से भी कम कारगर सिद्ध नहीं हुई। आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। अब उसको जो है बेडशीट पैक दिया, गिली चादर लपेट, और बुखार बहुत था, 103-4 डिग्री बुखार। बेडशीट पैक, क्योंकि लोगों ने, आश्रम वासियों ने कहा कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। तो डॉक्टर को सूचना कर दी गई थी, वहां भी डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका प्लास्टर वगैरह करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस पर मैं एक प्रयोग करूं, यदि तुम्हारी इजाजत हो तो। उसने कहा क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर मिट्टी के लेप मैं लगाऊंगा। तो डॉक्टर हंसने लगा, बेवकूफी, कहने कितना बेवकूफ आदमी है ये, मूर्ख आदमी है, बच्चे का हाथ टूटा हुआ और मिट्टी के लेप की बात कर रहा है ये। फिर उसने गुस्से में कहा कि ठीक है, तुम्हारा बच्चा है, जो करना चाहे तू कर। और उन्होंने मिट्टी का प्रयोग किया और उसमें सफलता प्राप्त की, क्योंकि मिट्टी में जोड़ने की भी ताकत होती है, सूजन की भी ताकत होती है, सूजन को दूर करने की ताकत होती है। और हमने प्रयोग किया है। हमने जो है, एक बार मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर, मेरा घुटना क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि मेरा स्कूटर जाकर के 1978 की बात है, 78 की, जाकर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया था। और इतना भयंकर जो है, किसी प्रकार से मैं लौटा। मैं उन जयपुर प्राकृतिक चिकित्सालय में चिकित्सा प्रभारी था, 1978 की बात। फिर उसके बाद जो है ना, उस पर मिट्टी की लेप हमने लगाई और लगाता रहा मैं। और मौसम भी ऐसा ही था, ठंड का मौसम था, और उसका लाभ मिला।
तो मिट्टी का प्रयोग गांधी जी ने बहुत किए। गांधी जी के उन्हीं से रिलेटेड एक तारीख है, उस तारीख का नाम है 18 नवंबर। कौन कौन यहां प्राकृतिक चिकित्सक है, जरा हाथ उठाना। हाथ उठाओ, छोटे छोटे हाथ उठा रहे हो। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हिंदुस्तान में कब मनाया जाता है? हाँ, याद रखा करो, 18 नवंबर को। क्योंकि पहले 2 अक्टूबर को मनाते थे, लेकिन 2 अक्टूबर को बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, इसलिए 18 नवंबर को मनाया जाता है। और 2018 से ये शुरू हुआ है, और पहला उस 2018 पर मनाया गया तो हिंदुस्तान के 5 प्राकृतिक चिकित्सकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय और आईओए के संयुक्त तत्वाधान में। और उसमें हमारा भी एक नाम था। ये ध्यान रखा करो, अभी इस बार 18 नवंबर को मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से स्वामी जी पधारने वाले थे, लेकिन उस समय विशेष कार्यक्रम आ गया, स्वामी जी नेपाल चले गए थे, तो इनके संदेश का जो है प्रसारण हुआ। तो ये 18 नवंबर क्यों मनाया जाता है, ये मालूम नहीं होगा आप लोगों को। मालूम है, ये भी गांधी से जुड़ी हुई, क्योंकि 18 नवंबर को एक संस्थान का नींव डाला गया, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन। और उसके आजीवन सदस्य, आजीवन अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था। उसके स्मृति में यह 18 नवंबर को भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा पूरे हिंदुस्तान में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और इसी प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर गांधी जी ने एक बार 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने उद्घोषणा की थी कि गांधी 100 साल के पहले मरेगा नहीं। लेकिन दुर्दैववश कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनको जो है हत्या हो गई, लेकिन गांधी चले गए। आज भी उनकी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गांधी जी ने काम नहीं किया हो। आप लोग पढ़े नहीं हो ना, कोई भी क्षेत्र। अल्टीमेटम प्रेरणा दी, अल्टीमेटम जो ना रास्ता बताया। तो आज उनके पुण्य स्मृति में, पुण्य हम उनको याद कर रहे हैं। और चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा के महान चिकित्सक थे वे, तो उनकी प्रेरणा से, और उन्होंने बहुत सारी बातें की, जैसे स्वामी जी भी बता रहे थे ना, स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सा, अनेक आंदोलन किए, लेकिन वह संभव उतना नहीं हुआ। उस सपने को साकार करने में परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा
केंद्र नेचुरोपैथी का स्वामी जी ने निर्माण किया। सबसे बड़ा केंद्र आयुर्वेद का स्वामी जी ने निर्माण किया। सबसे बड़ा स्वदेशी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत स्वामी जी बने। तो ये आप लोग परम सौभाग्यशाली हो कि उनके आज संस्थान में आप लोग यहां गांधी जी के पुण्य तिथि पर स्मृति में आप यहां विराजमान हो। चलो, आज मेरा विचार था, जल तत्व के विषय में हमने चर्चा की थी, प्राण तत्व के विषय में वायु तत्व। रोज स्वामी जी, आप लोगों ने ध्यान नहीं देते हो, उपनिषद और वेद के मंत्र दोहराते हैं। उसमें एक प्रसिद्ध मंत्र होता है, आवात वाही भेजम विवात वाही यद्रप त्वम ही विश्व भेजम देवानाम देव ईयसे। ये अथर्ववेद का मंत्र है और ऋग्वेद का भी मंत्र है। दोनों में ये मंत्र है, ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। इसका अर्थ होता है कि हमारे परमात्मा ने हमारे जीवन में दो विशेष रूप से दो मुख्य प्राण हैं। एक को बोलते हैं प्राण और एक को बोलते हैं अपान। प्राण हमारे जीवन देता है। आज हम जिंदा हैं उस प्राण के कारण। विश्व का महानतम ये धन है, महानतम औषधि है। और दूसरा अपान क्या करता है? शरीर की शुद्धिकरण करता है, शरीर के विकारों को नष्ट करता है, विकारों को निकाल बाहर करता है। तो इससे प्राण और अपान की महिमा इस मंत्र में गाई गई है। और दोनों को यहां पर प्रैक्टिकल रूप में परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी विगत 35 साल से इस प्राण की महिमा को बता रहे हैं। और उस प्राण की महिमा के कारण ही लाखों करोड़ों लोगों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों को, इनक्यूरेबल डिजीज को उन्होंने इस प्राण के प्रयोग के द्वारा उन्हें नया जीवन दिया है। तो ये जो है ना, प्राण और अपान, ये दोनों महान जो है, तो ये एक हमें, क्योंकि इस प्राण के द्वारा ही जो 600 खरब हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो जीवन प्राप्त करती हैं। और उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। जो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिना दवा के स्वस्थ होता है। पहले स्वामी जी सिर्फ योग के द्वारा ही लाखों लोगों को जीवन दिया। काहे के द्वारा? प्राण के द्वारा। क्योंकि प्राण को उपयोग करने हमें नहीं आता है, और उस प्राण के उपयोग के लिए हमारे महान मनीषियों ने, अरण्यवासी ऋषियों ने प्राणायाम की व्यवस्था की थी। प्राणायाम का अर्थ ही होता है कि प्राण का ज्यादा ज्यादा हम उपयोग। प्राण, दो शब्द हैं, प्राण आयाम, यानी डायमेंशन ऑफ ब्रीदिंग।